अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जी। विंटर वेकेशंस जो हैं वो ऑलमोस्ट अब ख़त्म होने वाली हैं और मेरी तरह सभी मदर्स को अब यही एक टेंशन स्टार्ट होने वाली है कि बच्चों को स्कूल लंच में क्या दें। मेरी तरह और भी सब मदर्स बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं क्योंकि आज का व्लॉग जो है वो आप सबके लिए बड़ा ही हेल्पफुल होने वाला है। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन के सीख कबाब और चिकन के ही शामी कबाब। अक्सर बच्चों को शामी कबाब या सीख कबाब पसंद होते हैं और ये है कि वो बहुत से ऑप्शंस में भी बन जाते हैं। उनको पराठे में रोल करके दे सकते हैं या वैसे ही सीख कबाब आप दे सकते हैं लंच बॉक्स में, या शामी कबाब को किसी भी बर्गर्स वगैरह बना के या सैंडविच वगैरह बना के दिए जा सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इनको हम बना के फ्रीज़ करके रख सकते हैं, तो जब भी लंच में देना हो, क्योंकि रोज़ तो बच्चे सेम लंच लेके भी नहीं जाते, तो जो भी आपको देना हो तो उसके अकॉर्डिंग आप सुबह सुबह भी निकालें। और चिकन के होते हैं तो जल्दी जल्दी बन जाते हैं। खैर चलें स्टार्ट करते हैं आज की ये जो रेसिपी है। मैंने असल में बोनलेस चिकन जो था वो पहले से ही निकाल के डीप फ्रॉस्ट करके रखा हुआ था, क्योंकि मेरा प्लान था कि दोनों रेसिपीज़ जो हैं वो मैं आज ही तैयार कर लूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं सीख कबाब को बनाने की तैयारी कर रही थी। उसमें मैंने कुछ यूँ किया कि मैंने चिकन को अच्छे से वॉश करके उसको जो पानी वगैरह है ना वो उसका अच्छे से ड्रेन होने दिया, और फिर उसके बाद उसका कीमा बना लिया चॉपर वगैरह में। और दूसरी साइड पे मैंने प्याज को भी अच्छे से चॉप कर लिया था। अच्छा, फिर जो चिकन का जो कीमा था मैंने उसके अंदर थोड़ा सा धनिया डाला। अगर तो आपके बच्चे स्पाइसेस वगैरह पसंद करते हैं, जो कि मुझे पता है मोस्टली बच्चे नहीं करते, तो आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली थी। और साथ में एक चीज़ जो मैंने ऐड की थी उस चिकन के कीमे को बनाते हुए वो थी ब्रेड। तो ब्रेड जो है वो आप अपने चिकन के उसके मुताबिक आप डाल सकते हैं कि कितना आपका चिकन है। मेरा तकरीबन आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा चिकन था, तो मैंने ऑलमोस्ट उसमें 2 ब्रेड के पीस डाले थे। पहले मैंने एक डाला था ये चेक करने के लिए कि ये क्वांटिटी ठीक है या नहीं, लेकिन मुझे वो ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने फिर एक पीस और डाल दिया था। साथ में जो मैंने प्याज चॉप करके रखा था वो तकरीबन नॉर्मल साइज़ के 2 छोटे प्याज थे, और प्याज को चॉप करने के बाद मैंने उसका जो पानी था वो अच्छे से ड्रेन कर लिया था। प्याज का पानी ड्रेन करने की एक रीज़न ये भी है कि अगर कोई चीज़ फ्रीज़ करनी हो थोड़े लंबे टाइम के लिए, यानी मुझे बहुत लंबे टाइम के लिए तो नहीं करना था, लेकिन 1 महीने के लिए 1 मंथ के लिए तो मैंने फ्रीज़ कर ही रही थी, तो प्याज का पानी आप निकाल दो तो वो ज़रा आराम से फ्रीज़ तो हो ही जाते हैं, लेकिन जब उन्हें आप फ्राई वगैरह करने लगते हो तो टूटने का अंदेशा कम होता है। अच्छा, इसमें ब्रेड ऐड करने के 2 रीज़न्स है। एक तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो सोक कर लेती है ब्रेड। सेकेंडली ये ना इसका टेक्स्चर बिल्कुल हो जाता है नगेट्स की तरह, और बच्चों को नगेट्स पसंद होते हैं। खैर मेरा ये अच्छे से मैश हो चुका था। अब इसमें मसाले डालने थे। सबसे पहले मैंने इसमें डाला थोड़ा सा ऑयल आप कोई भी डाल सकते हैं, बटर भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने इसमें तमाम ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर डाला, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए ज़्यादा नहीं डाली, थोड़ी सी हल्दी डाली, हस्ब ज़रूरत नमक डाला। उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। धनिया ऑलरेडी मैं चॉप करते हुए डाल चुकी थी, हरी मिर्च मैंने नहीं डाली क्योंकि बच्चों को देना था, प्याज वगैरह सब कुछ ऑलरेडी डला हुआ था। अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने इस पर क्लीन शीट लगाई और थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया ताकि वो अच्छे से जो मसाले वगैरह ना वो आपस में मिक्स हो जाए। थोड़ी सी मुझे मिर्च कम लग रही थी, थोड़ी सी मैंने दोबारा ऐड कर ली। बस फिर उसको 1-2 घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया। उसके बाद मैंने शुरू किया शामी कबाब बनाने का तमाम प्रोसीजर। शामी कबाब बनाने के लिए भी तकरीबन 1 केजी मेरे पास बोनलेस चिकन था। उसमें मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज और 1 कप चने की दाल ओवरनाइट मैंने भिगो के रखी हुई थी। आप भी मिनिमम दाल को कम से कम 2-3 घंटे तो ज़रूर पानी में सोक करके रखें। उससे ये है कि उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है उसके जायके का। फिर उसमें तमाम खड़े गरम मसाले डाल लिए, लौंग और दालचीनी की स्टिक, बादियान का एक फूल, मोटी इलायची, और ये सारा कुछ डालने के बाद मैंने उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डाली और नमक डाला, और बस 4 से 5 जवे लहसुन के भी डाले थे, वो मैं बताना पहले भूल गई थी। और नाप के मैंने 2 कप इसमें पानी डाला था क्योंकि जो चिकन था वो भी पानी छोड़ता है, फिर प्याज था, और वैसे भी दाल जो थी वो ओवरनाइट मैंने सोक करके रखी हुई थी, वो भी जल्दी गल जानी थी, और चिकन तो वैसे ही गल जाता है। नमक वगैरह डालने के बाद मैंने कुकर बंद किया और कुछ देर के लिए रख लिया।
और चिकन है, चिकन को ज़्यादा देर तो लगती नहीं है गलने के लिए। मैंने जब चिकन अपना ओपन किया था कुकर, तो मेरी दाल और चिकन दोनों ही अच्छे से गल चुके थे। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा ना हो तो आप चिकन को निकाल दें और दाल को दोबारा से कुकर लगा सकते हैं पानी और डाल के। लेकिन मेरा दोनों ही बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका था, बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी थी दोनों चीज़ें। वैसे तो इसके अंदर हरी मिर्च भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बच्चों को बना के देने थे तो मैंने हरी मिर्च नहीं डाली। लेकिन मैंने बाद में थोड़ी ऐड की थी, ताकि मुझे ख़ुद भी पसंद है तो मुझे अपने लिए भी बनाने होते हैं, तो वो मैंने ज़रा सेपरेट कर दिया। इसमें अब मैंने सिर्फ गरम मसाला डाला था, जो कुटा हुआ होता है, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर। मैंने हरी मिर्च कुकर वगैरह ओपन करने के बाद डाली थी, और थोड़ी देर पानी था थोड़ा सा, तो वो मैंने भी खुश करना था, तो मैंने कहा थोड़ी सी जो मिर्च है वो गल जाएगी। और बाद में अगर मैंने चॉपर वगैरह में प्याज वगैरह डाली तो मैं ये थोड़ी सी नरम हुई हुई मिर्च उसके साथ चॉप कर लूँगी। थोड़ा सा मैंने इसमें साबित दड़ी मिर्च जो होती है वो डाली, और थोड़ी सी मुझे मिर्चें कम लग रही थी, बिल्कुल ही फीका फीका सा लग रहा था, तो वो भी मैंने थोड़ा और ऐड किया। एक तरफ मैंने चिकन का पानी खुश्क होने के लिए रखा हुआ था, दूसरी तरफ जो कीमा बनाया था चिकन का सीख कबाब के लिए, वो भी 2-3 घंटे हो चुके थे, उसको अच्छे से मैरिनेट हो चुका था। तो मैंने कहा कि चलो उसको भी अब निकाल के उसकी भी आपका तैयारी शुरू करते हैं सीख कबाब बनाने की। एक बार फिर उसको मिक्स किया, और सीख कबाब के लिए ये मेरे पास स्टिक्स वगैरह थी। हाथों पे मैंने अपने बटर स्प्रे कर लिया था, ऑयल वगैरह कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, और स्टिक्स वगैरह पे भी इसी तरह। लेकिन मैंने स्टिक को पहले वॉश वगैरह कर लिया था, क्योंकि वैसे तो बिल्कुल न्यू थी, लेकिन अच्छा होता है पहले एक बार वॉश कर लिया जाए। अब ये है कि जब मैं बनाती जा रही थी तो मैं हर बार हाथ पे बटर का स्प्रे कर रही थी। ऑयल आप लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, ताकि वो स्टिकी ना हो। कीमा होता है तो थोड़ा स्टिकी हो जाता है। बस इस तरह 1 बाय 1 मैं उसको बनाती वगैरह गई, और मेरा ये था कि जो जो बनती जा रही थी मेरी, उसमें मैंने ट्रे वगैरह में रख रही थी। फिर साथ ही जो भी ट्रे तैयार होती थी उसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख देती थी। अच्छा, मैंने ना नीचे बटर पेपर लगा लिया था। आप भी कोई बटर पेपर या किसी भी तरह की कोई शीट वगैरह रख लें, अखबार वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नहीं, क्योंकि वो चिपकना शुरू हो जाएगी। कोई आप प्लास्टिक कुछ भी रख सकती हैं, लेकिन बटर पेपर अगर है तो ये ज़्यादा अच्छा है कि वो ज़रा चिपकता नहीं है उससे। तो बस फिर मैं इस तरह बनाती गई और फ्रीज़र में रखती गई, क्योंकि सभी लोग इसी तरह करते हैं। शामी कबाब या सीख कबाब एक बार फ्रीज़र वगैरह में रख कर, तो फिर उनको आराम से जिस भी जगह पे आपने स्टोर करना हो, किसी बॉक्स में या ज़िप लॉक बैग में, तो उस तरह आराम से उन्हें आप 1 महीने के लिए आराम से स्टोर किया जा सकता है। खैर, सीख कबाब ऑलमोस्ट सब रेडी हो चुके थे। मैं आस्ता-आस्ता उन सबको फ्रीज़र में रखती जा रही थी। शामी कबाब वाले चिकन का भी पानी बिल्कुल सूख चुका था, और बल्कि वो अब ठंडे भी हो चुके थे। उनको मैंने आग वगैरह बंद करके रख दिया था, ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएं। फिर मैंने उनको बाउल में पलट दिया, क्योंकि उसके अंदर भी थोड़ा सा भी प्रोसेस उसका था। एक तो उसको सॉफ्ट करना था दाल वगैरह को, चिकन को। वैसे तो चॉपर नहीं भी यूज़ करें तो भी कोई मसला नहीं है, आराम से हाथ से ही अच्छे से मैश हो जाता है। लेकिन सब कुछ करने से पहले जो मैंने खड़े मसाले डाले थे वो मैं निकाल रही थी, क्योंकि मुझे वो चॉप हुए भी नहीं अच्छे लगते। लेकिन अभी मुझे आइडिया नहीं था कि मैं इसको चॉपर में डालूंगी या फिर मैं उसको हाथों से ही ब्लेंड करूंगी। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैंने चॉप ही करना था, क्योंकि मुझे जो वो इसके दाने से होते हैं ना, रेशे से, वो मुझे इतने पसंद नहीं आते। दूसरी तरफ जो सीख कबाब मैंने फ्रीज़र में रखे थे उनको भी 15 से 20 मिनट के बाद ही मैंने निकाल के ज़िप लॉक बैग में ट्रांसफ़र कर दिया। अब इनको भी उतारने का एक तरीका है। ये मोस्टली बिल्कुल जो एजेस होते हैं ना, ऊपर वाली तरफ और नीचे वाली तरफ से, वहाँ से फ़ौरन ही सख्त हो जाते हैं, जमना शुरू हो जाते हैं। तो पहले उन जगहों को हल्का सा हिला के सॉफ्ट कर लें, तो फिर ये आराम से अपनी शेप भी नहीं ख़राब करते और स्टिक से उतर जाते हैं। अगर फिर भी थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम लग रहा हो, मैंने भी बीच में किसी स्टिक में ऐसा किया था, तो दोबारा से हाथ पे आप बटर वगैरह या ऑयल जो भी हो उसको लगा सकते हैं, ताकि वो स्टिकी ना हो। वैसे तो वो जमे होते हैं, ठंडे होते हैं काफ़ी, लेकिन फिर भी अगर स्टिकी हो रहे हैं तो दोबारा से थोड़ा सा ऑयल या बटर वगैरह लगा सकते हैं। ये स्टिक्स मैंने अच्छे तरीके से साबुन से अच्छे से दोबारा से साफ़ करके धो के रख दी थी। ये ड्राई हो जाएंगी तो इन्हें मैं दोबारा से सेव कर दूँगी नेक्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए। खैर, ये बटर पेपर के साथ ही मैंने इसमें ज़िप लॉक बैग में इन्हें डाल रही थी, जिस बटर पेपर में मैंने इनको पहले फ्रीज़र में स्टोर किया था। तकरीबन मोर देन 1 दर्जन से ज़्यादा बने थे। तो बस मैंने काउंट वगैरह करके आराम से दोबारा से अच्छे से इनको पैक करके फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दिया।
सीख कबाब मेरे हो गए थे रेडी और उन्हें मैंने आराम से अब फ्रीज़र वगैरह में रख दिया। तो मैंने कहा जगह वगैरह क्लीन कर लूँ और जितने में जो चिकन के कबाबों का कीमा और ये सारा था ना, ये रूम टेम्परेचर पे आ गया। थोड़ी देर के बाद मैंने ये काम स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद पहले हाथों से इस कीमे को मैंने अच्छे से कर लिया, क्रश कर लिया, लेकिन ना फिर भी वो थोड़ा सा होता है इसमें थोड़े से लम्स वगैरह, तो वो अच्छे नहीं लगते। तो मैंने ये जो लहसुन अदरक कूटने वाला डंडा होता है ना, जो उससे मैंने इसको अच्छे से क्रश कर लिया। वैसे तो मैं इसको उसमें चॉपर में भी डाल के कर सकती थी, लेकिन वो मुझे ठीक नहीं लगा। फिर वही प्याज लिया, तकरीबन एक प्याज था बड़े साइज़ का, और उसमें से भी पानी वगैरह निकाल के मैंने थोड़ा इसमें डाला। और बच्चों वाला मैंने अलग कर दिया था क्योंकि बच्चों में इतनी स्पाइस मुझे था कि नहीं डालूँ। हरी मिर्च मैंने अलग कर दी थी। इसी तरह धनिया डाला, एक एक अंडा दोनों में डाला, और बाकी मैंने ज़रा सा टेस्ट कर लिया था, नमक मिर्च वगैरह दोनों में बिल्कुल ठीक था। और बस फिर कबाब वगैरह स्टार्ट किए बनाने। फिर वही बटर पेपर की शीट्स वगैरह मैंने काट ली थी ताकि इन पे आराम से लेयरिंग करती जाऊंगी कबाबों वगैरह की, और कोई मसला ना हो, ना वो चिपकें एक दूसरे के साथ, और जगह भी कम होती है एक दूसरे के ऊपर। आप बटर पेपर लगाते जाओ और रखते जाओ तो इजीली फ्रीज़र में भी फ्रीज़ हो जाते हैं। बाद में इनको फिर वही मैंने उसमें चेंज ही करना था, इसको एयर टाइट बैग में ही डालना था। लेकिन फ़िलहाल फ्रीज़ करने के लिए और थोड़ा सा ये ज़रा अपनी शेप को मेनटेन कर लें तब तक तो मुझे इनको इस तरह रखना था। खैर मैंने फिर इस तरह ये सारे तैयार कर लिए। बच्चों के शामी कबाब और मेरे हम बड़ों के लिए जो शामी कबाब थे उनका साइजेस जो थे वो मैंने डिफरेंट रखे थे। बच्चों के बिल्कुल छोटे छोटे रखे थे कि उनके लंच बॉक्स में इजीली आ भी जाएं। अगर कभी मिनी बर्गर्स वगैरह में या किसी सैंडविच में भी डालना हो तो बच्चों को ज़्यादा हैवी ना लगे। और अपने मैंने ज़रा इतना साइज़ रखा था कि चाय वगैरह के साथ एक कबाब खाओ तो अच्छा पेट वगैरह फुल हो जाए। शाम की चाय के साथ एक कबाब बनाएं और इन्जॉय करें। होपफुली आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा, हेल्पफुल होगा आपके लिए। वैसे भी छुट्टियां ख़त्म होने लगी हैं, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ प्रिपेयर कर लें लंच के लिए, तमाम टेंशन से फ्री हो जाएं। अच्छा खैर, व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और मज़ेदार वीडियो में। तब तक मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।